नमस्कार दोस्तों। एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपके सामने हूं और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसे इशू पर जिससे पूरा का पूरा देश क्या है, पूरे देश में डर का माहौल है। दोस्तों जो है मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो है आपका जो है जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो समय होता है भारत में, वो फ्लू का महीना होता है। और इस फ्लू में क्या होता है, जैसे ठंडा लगना, फीवर आना, सर्दी खांसी, ये सब इसके लक्षण हैं। लेकिन इस बार का जो फ्लू है कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। और साथ साथ जो है मैं बताऊं आपको कि एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? क्या कोरोना महामारी से भी ज्यादा भयंकर महामारी भारत में आने वाली है? इसका लक्षण है। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो गाइडलाइन जारी किया है भारत में, उससे और भी डर का माहौल है। सभी जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि जो है क्या हो कि ये जो है क्या स्थिति हो, इससे जो है निपटने में आसानी हो। तो मैं उसी पर जो है चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों जो है आईसीएमआर ने कहा है कि भारत में जो अभी सर्दी खांसी और बुखार की का जो सीजन है और जो जिस पर एंटीबायोटिक भी बेअसर है, आप जो है क्या करेंगे, जिथ्रोमाइसिन लेते रहिए उसके बावजूद भी जो है, या सेफेक्सिन लेते रहिए उसके बावजूद भी आपको 1 महीने 1.5 महीने लग जाते हैं खांसी छूटने में। तो उसके पीछे जो है कारण क्या बताया है, संभावना जताया है H3N2 वायरस। दोस्तों इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। एक बार फिर से मैं फिर से जो है इस बात पर फोकस करने जा रहा हूं। तो यहां स्थिति यह है दोस्तों कि जैसे जो है H3N2 वायरस से पहले जो है मैं बताऊं कि इसके कुल का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। और इन्फ्लुएंजा वायरस का जो है ये कितना खतरनाक है, इसके बारे में जो है मैं आपको जो है बताता हूं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो H1N1 वायरस ये 1918-19 में जो है ये फैला था। और पता है इस वायरस से पूरे वर्ल्ड में 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। कितने लोगों की? 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। और दूसरी बात जो है मैं आपको बताऊं कि उनमें 2 करोड़ तो केवल भारत में मौत हुई थी। तो उस परिस्थिति में ये कितना खतरनाक है। इसे ही स्पेनिश फ्लू कहा गया। इसे ही क्या कहा गया? स्पेनिश फ्लू कहा गया। और दूसरी बात है कि इसे बॉम्बे फीवर भी कहा गया था। इंडिया में इसे बॉम्बे फीवर भी कहा गया था। उसके बाद दूसरी बात जो है मैं आपको बताऊं कि यहां जो है आपका जो है एक तरह से ये कहा जाए कि 1957 में 57 में भी एक जो है वायरस जो है फैला था, इसी कुल का वायरस था। और वो था आपका H2N2। और इससे 1.1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। आप जो है सोचिए जो कितना खतरनाक वायरस है। ये 1.1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसे एशियन फ्लू के नाम से जो है जाना गया। और इस तरह से जो है आपके भारत में भी, यानी भारत में भी इसका काफी व्यापक प्रभाव देखा गया। और साथ साथ जो है 1968 में देखा जाए, 1968 में जो है H3N2 वायरस ये फैला था। ये हांगकांग से शुरू हुआ और पूरे विश्व में फैल गया। और उस समय इससे जो है 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो क्या जो है पुनः H3N2 वायरस भारत में फैल रहा है? क्या ये जो है फिर से कोरोना से भी ज्यादा जो है खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है भारत में? इस पर जरा आप जो है विचार कीजिए। सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि इस इन्फ्लुएंजा वायरस का जो है कि खोज किसने किया था? तो जर्मनी का रिचर्ड फीवर ने। जर्मनी का व्यक्ति था रिचर्ड फीफर। और ये 1892 में इसकी खोज किया था, 1892 में। और इसका नाम रखा था बैसिलस इन्फ्लुएंजा वायरस।
ठीक है। अब जरा ये देखिए कि इस बैसिलस इन्फ्लुएंजा वायरस की स्थिति जो है क्या है। ये कुल मिलाकर के अभी तक जो खोज की गई है उस खोज के आधार पर देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये 4 प्रकार की ये वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी, सी और डी। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस क्या है, ए है। और साथ साथ जो है स्थिति यह है कि ये जो है इतना खतरनाक है कि ये अगर फैल जाए तो फिर मौत का जो है क्या होता है, माने मौत को गिनना कठिन काम होता है। बी भी थोड़ा सा खतरनाक होता है और ये ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, बच्चों को। सी उतना खतरनाक नहीं होता है, खतरनाक नहीं होता है उतना। और डी जो होता है ये प्रायः जानवरों में होता है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस क्या है, ए है। दूसरी बात यह मैं बताऊं आपको कि यह वास्तविक रूप से जो है HA और NA प्रोटीन स्ट्रेन से, किससे, प्रोटीन स्ट्रेन से बना होता है। तो इसीलिए जो है आप देखेंगे कि इसके नामांकन में H और N का जो है उपयोग किया जाता है। और वर्तमान में जो है स्थिति जो है यह है, आपका देखिए तो कुल मिलाकर के जो है यह जो है एक प्रकार से ये कहा जाए कि 3 प्रकार का, जैसा मैंने आपको बताया कि इस स्ट्रेन से जो है अभी तक 3 प्रकार के जो है ये आए, जिसमें जो है आपका क्या है, जिसमें H1N1, दूसरा जो है आपका क्या है H2N2 और तीसरा क्या है आपका H3N2। और अभी जो है ICMR ने इसी के बारे में गाइडलाइन जारी किया है। और इसी कारण से भारत में जो है यह फ्लू क्या हो रहा है, खतरनाक हो रहा है। कई सारे हॉस्पिटल, कई सारे शहरों में हॉस्पिटल भर रहे हैं, लोगों को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ रहा है। तो ये एक खतरनाक स्थिति है। इसलिए जो है मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अवश्य ही जो है मास्क लगाएं। और दूसरी बात यह है कि आप ये अपने आप को सेफ रखने का प्रयास करें। दूसरी बात है कि ये चिंता का विषय नहीं है, ये इसमें बचाव संभव है। ये चिंता का विषय नहीं है, बचाव संभव है। और इसके सामान्य लक्षण जो है फीवर आपका हो गया, या दस्त हो गया, नाक बंद होना या नाक बहना हो गया, इस तरह की स्थिति जो होती है। दोस्तों जो है हम उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। थैंक